हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिसमें से चैप्टर का नाम है स्टूडेंट प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आपने क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किंतु इसमें आप पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें से कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 2 को। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई कैसे आता है। इस फार्मूले को हमने प्रूव्ड किया था। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जाइए और देखिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे प्रूव्ड किया जाता है। तो इस फार्मूले के संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इन दोनों फार्मूलों के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से सभी इनसे संबंधित होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फार्मूला है क्या स्टूडेंट। तो ये दो फार्मूला है स्टूडेंट, इसमें से ये इन दो फार्मूलों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है x माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो दोनों फार्मूलों को आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का है स्टूडेंट, यहाँ पे सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट यानी प्रूव्ड करना है कि tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इक्वल tan इनवर्स 1 अपान 7 यहाँ पे आना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको LHS लेकर चलना है और RHS आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप चलेंगे तो राइट हैंड साइड आपको लेकर के आना है फार्मूले के माध्यम से। तो चलिए इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल में जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसे आप विधिवत तरीके से लिख लेंगे। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इक्वल tan इनवर्स 1 अपान 7। अब लेकर चलना है आपको LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। आपने फार्मूला क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में है। तो आपको बगल में फार्मूला भी लिख के चलना है। tan इनवर्स x, जितने बार फार्मूलों का यूज करेंगे उतने ही बार आपको एकदम याद होते जाएगा। tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स x tan इनवर्स y। तो यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 3 और y इक्वल क्या हो जाएगा 2। इतना आपको क्लियर। इसके बाद देखिए फार्मूले पर पुट कर दीजिए। तो इसका इस रूप में है, अब हम इस रूप में लिखेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, तो 3 माइनस 2 और 1 प्लस एक्स वाई यानी 3 गुणे 2, ये हो गया इस रूप में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट tan इनवर्स 3 में आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 1 प्लस 3 2 जा 6। अब देखिए आगे tan इनवर्स 1 अपान 6 और 1 कितना होता है 7, ये हो गया। तो स्टूडेंट हम क्या पाते हैं यहाँ पे RHS, यही ना आपको सिद्ध करना था 1 अपान 7, tan इनवर्स 1 अपान 7। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, LHS लेकर चले थे स्टूडेंट, RHS हम पा गए, यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया और यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूव्ड करना है tan इनवर्स 1 अपान 7। यहाँ पर माइनस के जगह में प्लस है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा माइनस था। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 अपान 8 है इक्वल tan इनवर्स 3 अपान 11। यहाँ पर प्रूव्ड करना है, LHS लेकर चलना है आपको और RHS लेकर आना है, यानी सिद्ध करना है कि इक्वल में आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया है tan इनवर्स 1 अपान 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपान 8। इसके बाद स्टूडेंट आपको प्रूव्ड करना है tan इनवर्स 3 अपान 11 आना चाहिए।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेकर चलना है। तो चलिए LHS इक्वल आपको लिख लेना है 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है मैंने आपको शुरू में बताया। देखिए जब किसी फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन को हल किया करिए, सॉल्व किया करिए, तो ऊपर आपको क्या करना है, फार्मूले लिख के चलना है, ताकि फार्मूले अगर आपका गलत हुआ तो आपका सवाल पूरी तरीके से गलत हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या होता है फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का मतलब होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका होता है फार्मूला। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा स्टूडेंट 10 इनवर्स, तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, x इक्वल 1/7 हो जाएगा, y इक्वल 1/8। तो यहाँ पर फार्मूले पर पुट कर दीजिए, फार्मूले पर इसका वैल्यू रखिए। तो 10 इनवर्स x की वैल्यू 1/7 प्लस 1/8 है, y की वैल्यू 1/8, ये हो गया। फिर स्टूडेंट अपॉन के नीचे क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 एक्स वाई होता है। इसके बाद इसे सॉल्व करिए तो 10 इनवर्स, सबसे पहले स्टूडेंट ये हो गया आपका मेन बटा, फिर ऊपर वाला बटा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 7 8 क्या हो जाएगा 56, जब सम विषम रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका भाग देंगे स्टूडेंट, तो 7 8 56, 8 आएगा, 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। अब इसका भाग देंगे तो 8 7 56, 7 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट मेन बटा के नीचे आपको क्या करना है सॉल्व, तो 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और 8 का 7 से करेंगे तो 8 7 56। इसके बाद स्टूडेंट हल करिए, 10 इनवर्स 8 और को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो 56 माइनस 1 अपान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 56। स्टूडेंट यहाँ पे भी बट्टे के नीचे क्या है 56, यहाँ पर आपने देखा, इसको जोड़ देंगे तो 15 और 56। अब इस 56 से ये 56 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद स्टूडेंट 10 इनवर्स 15 है, अपान में क्या है 56 में 1 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। अब इसे कट रहा है कुछ से, तो 5 3 15 और 11 5 55, 5 से कट गए स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है लिख देना है 10 इनवर्स 3/11 आ गया। तो हमको लाना क्या था, तो 10 इनवर्स 3/11 हमको मिल गया RHS, यानी हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया स्टूडेंट, यही आपको सिद्ध करना। तो उम्मीद करता हूं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y एंड 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 इनवर्स a/b माइनस 10 इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b। आपको प्रूव्ड करना है, इसके इक्वल कितना आना चाहिए, तो π/4 आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को लिख लेना है। तो 10 इनवर्स a अपान b माइनस 10 इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है आपको प्रूव्ड करना है π/4। तो आपको LHS लेकर चलना है। तो LHS इक्वल क्या है 10 इनवर्स a अपान b माइनस 10 इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो फार्मूले यहाँ पर रख दीजिए कि क्या फार्मूला होता है इसका स्टूडेंट। 10 इनवर्स आपको ये फार्मूला लेकर चलना है, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो इसका फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले पर आप पुट कर देंगे। तो चलिए इस फार्मूले पर रखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा a/b और y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी a माइनस b अपान a प्लस b। इतना आपको सब कुछ क्लियर। इसके बाद आपको फार्मूले पर पुट कर देना है। तो चलिए रखते हैं 10 इनवर्स
एक्स माइनस वाई, तो ए बटे बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, यहाँ पे थोड़ी देखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू ए बटे बी गुणे वाई की वैल्यू ए माइनस बी और ए प्लस बी, इतना हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि x और y की वैल्यू को रख दिए हैं। इसके बाद इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच एलसीएम, सबसे पहले आपको एक मेन बटा बना लेना है। इसके बाद इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा और a प्लस बी। अब स्टूडेंट b को a प्लस बी और b से भाग देंगे तो b से b कैंसिल, बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी को a के साथ गुणा करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, अब b a प्लस बी को भाग देंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, b बचेगा, b का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब स्टूडेंट नीचे आप सॉल्व करिए मेन बटा के, तो 1 प्लस इसका गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, a का गुणा करेंगे a माइनस बी के साथ स्टूडेंट, और नीचे गुणा करेंगे तो b का गुणा हो जाएगा a प्लस बी के साथ। इतना सब कुछ क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुणा b से करेंगे तो a b हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस b का गुणा a से करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस का गुणा माइनस b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं बटा में क्या है, b है और a प्लस बी। फिर उसके नीचे है स्टूडेंट मेन बटा। फिर मेन बटा के नीचे आप देख सकते हैं, इसको यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b a प्लस बी। उसके ऊपर स्टूडेंट क्या होगा, एक का गुणा करेंगे इसके साथ b प्लस ए बी के साथ तो b प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस में है a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं कि ये आपका मेन बटा है। इस टेन इनवर्स को आपको यहाँ पे बीच में लिख के चलना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो ये बी ए प्लस बी है, बी ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स, अब ये हो गया आपका मेन बटा। अब यहाँ पर जो आप बचा है इसको लिख देंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा तो आपको लिख देना है। इसके बाद गुणा करिए इसका अंदर, तो b का गुणा a के साथ करेंगे तो ए बी, b का गुणा b के साथ करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट बीच में प्लस है, a का गुणा a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुणा माइनस b के साथ करेंगे तो माइनस ए बी, और ए बी से ए बी आपका कैंसिल। इसके बाद जो बचा लिख देना है आपको। तो चलिए लिखिए टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी स्टूडेंट बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे समान है तो ये आपस में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या, टेन इनवर्स 1 बचा स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि टेन 45 यानी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको मैंने बताया था पाई बाई 4 को क्या बोलते हैं, 45। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 4, 10 इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और एक फार्मूला आपने और पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं बताइए। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, इसके इक्वल होता है थीटा। तो मैंने आपको शुरू में सब बताया था प्रीवियस वीडियो में ये कैसे आता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 थीटा है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे है पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4। इतना आपको प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया स्टूडेंट RHS, आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको महत्वपूर्ण तरीके से तैयार ही करना है और इसमें कई फार्मूले यूज हो गए स्टूडेंट, जो कि आपने 11th में पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। तो आप क्या करिए कि आपको एक नोट्स बनाना है, केवल फार्मूले का नोट्स। जिस चैप्टर में जो फार्मूले का यूज होता है
उस फार्मूले को आप लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पूरे फार्मूले मिल जाए, नहीं है। देखिए, अब फार्मूले का यूज होता जाता है, आप नोट डाउन करते जाइए और जब नोट्स बनाए रहेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, यदि आपको कोई फार्मूला में डाउट होता है तो तुरंत नोट्स खोलकर आप देख सकते हैं। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो परीक्षा के समय में यदि आपका कोई भी फार्मूले में डाउट होता है तो आप कहाँ से देखेंगे, बुक में ढूंढते रहेंगे आप तो नहीं पाएंगे। इसलिए आप एक विधिवत नोट्स बनाइए पूरा फार्मूला का, पूरे चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर लास्ट तक, और उसमें विधिवत तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप नोट्स बनाते जाइए। तो इसमें क्या होगा कि आप जिस भी फार्मूले में आपको डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत देख लेंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाएं स्टूडेंट, यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं मैथ में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल। 10 इनवर्स 1/4 दिया गया है प्लस 10 इनवर्स 2/9, और इसे सिद्ध करना है स्टूडेंट 1/2 cos इनवर्स 3/5 आना चाहिए। अभी तक स्टूडेंट देखते थे कि 10 इनवर्स x लेकर चलते थे, 10 इनवर्स y, तो हमारा आ जाता था 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स 3/5 लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। LHS लेकर चलते हैं और आपको RHS लेकर आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9, ये लेकर चलते हैं स्टूडेंट, और लाना है आपको 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। और कौन सा फार्मूला लगाना है स्टूडेंट, जो आपको पता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है। तो सबसे पहले ये फार्मूला लगेगा कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल क्या होता है, तो ये होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का सबसे पहले आपको क्या करना है, उपयोग करना है। तो चलिए फार्मूले पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/4, y का मान हो जाएगा 2/9। तो चलिए रख लेते हैं 1/4 प्लस 2/9, फिर इसके बाद हो जाएगा अपान 1 माइनस एक्स का मान 1/4 इंटू वाई का मान 2/9। तो यहाँ पर क्या किए हैं, केवल और केवल फार्मूले पर वैल्यू को पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, जब इसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सम और विषम है तो 9 चौका 36 हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका जब भाग करेंगे तो 4 9 36, 9 1 9 प्लस 9 का भाग करेंगे तो 9 चौको 36, यानी 4 आएगा, 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। तो कन्फर्म ये कैसे आता है। अब देखिए नीचे करेंगे तो नीचे में क्या होगा, 1 माइनस गुणा कर दीजिए, 2 1 2 और 9 चौको 36, इतना आपको पता चल गया कहाँ से आ गया स्टूडेंट, इसमें गुणा कर दिए हैं। इसके बाद देखिए 10 इनवर्स, इसे स्टूडेंट जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 9 17 बटे 36। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 36 माइनस 2 बटे 36। अब स्टूडेंट इस 36 से इस 36 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स आपने लिख दिया। इसके बाद 17 है तो 17, इसके बाद इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 में 2 तो 17 में 2 गए तो 34, और यहाँ पे कट जाएगा 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी यहाँ पे आया क्या स्टूडेंट, तो 10 इनवर्स 1/2। और आपको सिद्ध क्या करना है, क्या लाना है बताइए, तो 1/2 लाना है आपको cos इनवर्स 3/5, और हमारा आया क्या, 10 इनवर्स 1/2। हमने LHS लेकर चला है किंतु अभी RHS हमको मिला नहीं है, तो इसे अभी आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आया स्टूडेंट 10 इनवर्स 1/2, इसके बराबर मान लेंगे कि माना 10 इनवर्स 1/2 इक्वल अल्फा। जब इसके बराबर अल्फा मान लिए स्टूडेंट, इसको पक्षांतर करेंगे तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। जब इसका वर्ग करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, 10 स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर ये कैसे आया। अब स्टूडेंट एक फार्मूला होता है आपके पास, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला आपने 11th और 10th दोनों में पढ़े हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है। तो देखिए 1 + टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट? तो ये फार्मूला वहाँ से आया, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। इसे क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं, तो 1 + टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। तो इतना पता चल गया आपको कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो यहाँ पर हमारे पास मान है टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा टेन स्क्वायर अल्फा है, अब 1 + टेन स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो 1 + टेन स्क्वायर अल्फा निकालेंगे, तो यहाँ भी 1 का क्या करें देंगे, प्लस कर देंगे, तो 1 + 1/4 इक्वल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 4 क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर है। इतना आपको पता क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका फार्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर हमने 1 + टेन स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो इसमें 1 जोड़ दिया, और जब 1 जोड़ा स्टूडेंट, तो उसके बराबर में जो है उसमें भी 1 जोड़ेंगे, तभी आपके पास बराबर का जो मान है मिलेगा। इसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व किए, तो ये 5/4 हो गया, जो कि किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर है। इतना आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से निकाला, देखिए यहाँ पर हमारा मान आया टेन इनवर्स 1/2, इसके बराबर में हमने अल्फा मान लिया। और अल्फा क्यों माना, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर का मान जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें कॉस में उसे बदलना है, क्योंकि हमारा जो RHS का मान है वो हमें कॉस में आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने वर्ग कर दिया, तो टेन स्क्वायर अल्फा। और वर्ग क्यों किया, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर अल्फा का जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर अल्फा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 जोड़ दिया, तो 1 + टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर भी 1 जोड़ा, क्यों, क्योंकि तभी बराबर होगा, तो 5/4 आया, और इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट देखिए सेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहाँ पर देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कास होता है। आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि सेक का उल्टा जो होता है कास होता है। अब देखिए जब इसको हम पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट, किसका पक्षांतर करेंगे, स्क्वायर का, तो ये रूट में हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट सेक की वैल्यू थी, क्या थी, सेक की वैल्यू, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या थी, 5/4 थी स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक अल्फा इक्वल 1/cos स्क्वायर अल्फा है, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, कि cos अल्फा का मान निकालेंगे तो वो उसका उल्टा होता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर अल्फा रूट में। क्यों, क्योंकि उसका विपरीत होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर सेक अल्फा बराबर क्या है, 1/cos स्क्वायर अल्फा, यदि cos अल्फा बराबर निकालेंगे तो 1/sec स्क्वायर अल्फा। इतना आपको क्लियर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है, तो सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/4 है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1/5/4 यहाँ पे रखिए, तो 5/4 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर है स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर की वैल्यू हम रख दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि बटे में है, तो ये जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 4/5। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2√5, क्योंकि 2 बाहर निकल आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का नहीं होता तो 5 अंदर ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अभी हम क्या किए हैं, cos अल्फा की वैल्यू निकाल लिए हैं। इसके बाद एक फार्मूला और होता है स्टूडेंट, क्या होता है, cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये सभी फार्मूले आप पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला होता है cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए cos अल्फा का आपने वैल्यू निकाला, तो रख दीजिए मान, तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 है, तो 2 इंटू देख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/√5 है, तो इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, -1।
चलिए इस वैल्यू को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू इसको वर्ग करेंगे तो 4 अपान क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। इसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 5 माइनस 1। जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 बटे 5 यानी 3 बटे 5 बचेगा यहाँ पे। और ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 3 बटे 5। अब देखिए cos को जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा है, जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। और स्टूडेंट यहाँ पे जब 2 को पक्षांतर करेंगे अल्फा बराबर तो 1/2 cos इनवर्स 3/5। और हमने अल्फा किसके बराबर माना था स्टूडेंट, tan इनवर्स x बराबर माना था। क्या माना था, tan इनवर्स 1/2 जो हमारा आया था, तो हमने माना था tan इनवर्स 1/2 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो ये हमारा स्टूडेंट सिद्ध हो गया कि हमने LHS लेकर चला और हमें क्या मिला, RHS। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिद्ध हो गया कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के फार्मूले लगते हैं और सभी फार्मूलों को आपको नोट डाउन करके चलना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको करना है। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कोई भी आपका डाउट है तो वहाँ पे क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट tan इनवर्स 1/4 दिया गया है प्लस tan इनवर्स 2/9 दिया गया है। क्लियर, इतना सिद्ध करना है कि 1/2 cos इनवर्स 3/5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हल किए हैं और रख दिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको लिख दिए हैं, कॉपी कर दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने LHS लेकर चला है, LHS लेकर चला यानी tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। और इसका फार्मूला आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, इस पर वैल्यू पुटअप कर दिया। इतना तो आपको पता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूज ही नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास कितना आया, tan इनवर्स 1/2। इतना यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रकार के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 आया। इसके बाद स्टूडेंट हमको सिद्ध क्या करना है, 1/2 cos इनवर्स 3/5 सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने क्या किया है, tan इनवर्स 1/2 को अल्फा मान लिए हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमें जो RHS लाना है वो तो अभी हमको मिला ही नहीं, तो हम क्या किए, अल्फा मान लिए हैं। और जब tan को पक्षांतर किए स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर पक्षांतर किए हैं तो tan अल्फा बराबर 1/2 हो गया। अब स्टूडेंट दोनों पर वर्ग कर दिए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, तो दोनों पर वर्ग कर दिए हैं। जब वर्ग किए हैं स्टूडेंट तो ये tan स्क्वायर अल्फा हो गया, ये 1/4 हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर होता है sec स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर आपको फार्मूले को नोट डाउन करके चलना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो दोनों में 1 जोड़ दिए हैं, क्योंकि हमको sec स्क्वायर बराबर मान निकालना है। आपको यहाँ पर ये रख के चलना है कि sec स्क्वायर अल्फा का मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि sec का उल्टा होता क्या है, cos होता है। तभी जब हम sec निकालेंगे तभी cos मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है स्टूडेंट कि sec स्क्वायर अल्फा को 1 cos स्क्वायर अल्फा लिख दिया, क्योंकि sec का उल्टा होता है cos। या कि फिर स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 sec स्क्वायर अल्फा, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट √1 sec स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको मिला sec अल्फा यानी SEC sec अल्फा का मान मिला 5/4। इतना वैल्यू हमको मिल गया। जब इतना वैल्यू मिल गया स्टूडेंट तो cos अल्फा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 1 sec स्क्वायर अल्फा। जो वैल्यू मिला स्टूडेंट उसको आगे क्या किए हैं आप देख सकते हैं कि वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया है कि एक फार्मूला और होता है cos 2 अल्फा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। आपने यहाँ पर देखा कि cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाली है 2/√5। क्या निकाली है? 2/√5 ये वैल्यू निकाली है। तो cos अल्फा की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमको निकालना क्या है? 1/2 cos इनवर्स 3/5 लाना है। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, cos 2 अल्फा, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 2 cos इनवर्स x -1 होता है। इसमें हमने क्या कर दिया, cos अल्फा की वैल्यू होती तो रख दिया, वर्ग है तो दोनों में वर्ग कर दिया स्टूडेंट, ऊपर नीचे। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट हमें मिलता है cos 2 अल्फा की वैल्यू 3/5, इतना वैल्यू मिल गया स्टूडेंट। इसके बाद क्या किए हैं, cos 2 अल्फा बराबर हमको मिल गया इतना। अब cos को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स हो जाएगा। और स्टूडेंट 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। और हमने tan इनवर्स कितना बराबर अल्फा माना था? tan इनवर्स 1/2 बराबर हमने अल्फा माना था। तो क्या लेकर चले थे? तो LHS लेकर चले थे स्टूडेंट, तो हमारा इतना आया था। और जब इतना बराबर अल्फा लेकर चले तो अल्फा बराबर इतना आ गया, यानी जो हमारा LHS लेकर चले स्टूडेंट तो हमारा RHS आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 सिद्ध करना है 1/2 cos इनवर्स 3/5, ये हमारा सिद्ध हो गया। और ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार करके चलना है। इस प्रकार स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में tan से संबंधित tan इनवर्स x प्लस y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से संबंधित सभी क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जितने भी tan से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। यदि इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।